आपने कभी सोचा है कि पीस, शांति कितनी बोरिंग लगती है और उसी के सामने केओस कितना अलग से हिट करता है, कितना एक्साइटिंग लगता है वो। आप भगवान के पास जा जाके भगवान से शांति मांगते तो हो, पर जैसे ही मंदिर से तुम वापस घर पे आते हो और जैसे ही तुम फ़ोन उठा के इंस्टा पे स्क्रॉल करते हो और जैसे ही तुमको ब्रेकअप से रिलेटेड कोई स्टोरी या कोई पोस्ट या कोई रील दिख जाती है, तो देन तुम ये नहीं देखा, आपने नोटिस नहीं करा कि आप कैसे उसको बार बार स्क्रॉल करते ही रहते हो। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आपको तो पीस चाहिए थी, पर आप एकदम से क्या ये फिर से केओस में आ गए। चलो आपका खुद का केओस नहीं है, पर स्टिल आप मज़े तो ले रहे हो ना, जिसका भी है उसका केओस है, उसके मज़े आप ले रहे हो। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग चाहते ही नहीं कि हमारी लाइफ में कभी शांति भी हो। वो हमेशा क्रेव करता है ड्रामा को, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ एकदम काम होने लगती है ना, वैसे ही आपका दिमाग हड़बड़ा जाता है। उसको आदत नहीं है इतनी कामनेस की, उसको इतनी शांति पसंद ही नहीं है, उसको केओस चाहिए, इसलिए वो हड़बड़ा जाता है, इसलिए ड्रामा ढूंढता रहता है वो हर वक्त। वो बिना बिना बात पे लोगों से लड़ाई करवाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हें सोचने में परेशान कर देता है। वो तुम्हारे दिमाग में रात को इतने सिनेरियो बनवाता है नेगेटिव कि वो रियलिटी में ही बदल जाते हैं। और आप में से कुछ लोग तो लोगों को लेकर एडिक्टेड तो बिल्कुल नहीं होते हो। वो जो अपने साथ फीलिंग लेकर आते हैं ना, आप उस फीलिंग को लेकर एडिक्टेड होते हो। आपके दिमाग को बिल्कुल नहीं पड़ी आपकी, उसको बिल्कुल केयर नहीं कि आपकी मेंटल पीस की क्या धज्जियाँ उड़ी हुई है। उसको बस 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली है डोपामिन, सेकंड है एड्रेनालिन, थर्ड है कोर्टिसोल। वो केमिकल्स जो एक इंसान के शरीर को फील कराते हैं कि अभी भी जिंदा है। पीस आपको एक स्टेबिलिटी देता है, पर ड्रामा आपको बिल्कुल हाई कर देता है। यही रीज़न है आप रात को 2 बजे उठ के जो अपनी एक्स से बात करते हो, उसका यही रीज़न है। आप उस बंदे या किसी बंदी को मैसेज कर देते हो जो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है उससे आने वाला ड्रामा आपको हाई करने वाला है, उससे एक्साइटमेंट बढ़ेगी। क्योंकि पीस आपको एक्साइटमेंट देता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको ड्रामा से आ सकती है। और ऐसे ही हमारा ब्रेन सर्वाइव करता है, और इसमें आपकी गलती नहीं है। योर माइंड इवॉल्व टू पे अटेंशन टू थ्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशन, और पीस ये सब चीज़ें ट्रिगर करती ही नहीं है, ड्रामा करता है। और हाँ, यही रीज़न है आप ज़्यादा अलाइव तभी फील करते हो जब सब कुछ मैश्ड होता है, ना कि तब जब सब कुछ ठीक होता है। इतने ऑनेस्ट हो ही रहे हैं तो और भी ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। आप में से कुछ लोग तो प्यार को लेके भी इतने एडिक्टेड नहीं होते हो। आप प्यार के साथ आने वाला जो पेन होता है उसको लेके ज़्यादा एडिक्टेड होते हो, क्योंकि घर वाले से प्यार तो आपको मिल ही रहा है। बट दैन जब आप किसी बाहर वाले से प्यार करते हो तो तुम्हें पता है उस प्यार के साथ साथ क्या क्या आने वाला है, जो डायरेक्ट आपके डोपामिन पे लगेगा। वी मिस्टेक एंग्जाइटी फॉर केमिस्ट्री, वी कंफ्यूज चेजिंग फॉर कनेक्शन, एंड वी कॉल इट लव, बट इट्स नॉट लव, इट्स जस्ट डोपामिन इन डिस्गाइज। एवरी टाइम यू से यू डन विद टॉक्सिक पीपल, बट देन जैसे आपकी लाइफ में फिर से पीस आने लग जाता है, आप फिर से ऑफ फील करना लग जाते हो। क्यों? कभी सोचा ऐसा? जब तक आपकी लाइफ में वो बंदा या बंदी थी जो आपके लिए ठीक नहीं थी, जो आपको रोज़ परेशान करती थी, रोज़ बुरा भला कहती थी या कहता था, वो चला गया है, तो भाई डोपामिन हिट होगा ही कहाँ से? आप तो फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे, और आपको ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं। और ये ऐसी लाइफ आपको सिर्फ ड्रामा ला के देता है, इसलिए आप ड्रामा की ओर भागते हो। आपका आपके माइंड पे कंट्रोल है ही नहीं। ये एक फास्ट फूड और रियल फूड की तरह है, पर इस समय और इस टाइम आपको फ्राइज़ चाहिए, और हमेशा ही फ्राइज़ चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरा कहने का मतलब कि मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया ने तो और भी बुरी कर दी है चीज़। हर एक स्क्रॉल आपको डोपामिन हिट करवाता है, हर एक स्टोरी, हर एक ब्रेकअप स्टोरी, हर एक केओस से भरी वीडियो, हर एक रोने धोने वाली वीडियो आपको डोपामिन हिट करवाती है। और अब तो हम एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीज़ें देख भी नहीं रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम हमें केओस फीड कर रहा है। मान लो आपके सामने 2 वीडियो है, एक का कॉन्टेक्स्ट है लाइफ डिसीजन को लेकर, और सेकंड का कॉन्टेक्स्ट है ब्रेकअप स्टोरी को लेकर। आप दोनों में से किसको देखोगे? बताओ।
ब्रेकअप वाली या फिर लाइफ डिसीजन के बारे में जो है वीडियो उसको लेकर, ओबियसली आप ब्रेकअप वाली ही देखोगे क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा केओस मारपीट हर चीज़ है। और जैसे आपको दिमाग को पता चलता है ना कि यहाँ इस वीडियो में ड्रामा है, तो वो उसको ही क्लिक करेगा, उसको ही देखना पसंद करेगा। इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को पता है कि पीस ये बिकने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए वो साइड बाय साइड केओस भी लाता है। उनको डाउन नहीं करता है बल्कि उनको बढ़ावा देता है, इसलिए उन पे इतने सारे व्यूज़ होते हैं। पीस नहीं बिकता इतना जितना केओस बिकता है। मान लो आप भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में लड़ाई हो रही है, पर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। भाई आप ऑफिस के लिए 10-15 मिनट और लेट हो जाओगे, पर वो लड़ाई पूरी देख के जाओगे। यही आपका दिमाग। और आजकल तो ऐसा चल रहा है ना कि लोग छुपते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम पे। पर आजकल ये भी चल रहा है कि लोग इंस्टाग्राम इसलिए चलाते हैं क्योंकि उन्हें डोपामिन हिट होता है, उन्हें मज़ा आता है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, उस फलाने के साथ क्या हुआ, उस फलाने के साथ क्या हुआ, उसे मज़ा आता है सब देखने में। आप कोई पीस से हेट नहीं करते हो, आप बस यूज टू नहीं हो। आप पैदे ऐसे हो जहाँ पे कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, येलिंग, आपके लाइफ में कोई ना कोई रहा है जो आप पे चिल्लाया है, जिसने आपको जज करा है, जिसने आपसे एक्सपेक्ट करा है। पर जैसे आपकी लाइफ एकदम से काम होने लग जाती है, आपका दिमाग घबरा जाता है। उसने कभी ऐसी चीज़ फील ही नहीं करी अपनी लाइफ में, कभी ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं करा। वहाँ पे तुम्हें कोई कंपेयर करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है, तुम पे कोई चिल्लाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो तुम्हें कैसा फील होगा वहाँ पे? एम्प्टी फील होगा। तुम्हें घर की याद आएगी, तुम्हें अपने लोगों की याद आएगी, तुम वापस उन लोगों के पास जाओगे, भले ही वो तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, स्टिल तुम उनके पास जाओगे क्योंकि पीस तुम्हें स्ट्रेंज लग रही है। तुमने कभी ऐसा फील करा ही नहीं, तुमने एक्सपीरियंस करा ही नहीं। और यही रीज़न है आप लोगों से तभी कनेक्ट रहते हो, ऐसे ही लाइफ चलती है। ये कोई एम्प्टीनेस नहीं है, ये एक नया एक्सपीरियंस है। अगर आपका दिमाग एडजस्ट करने लगेगा पीस में रहना, तब वो आपकी एक आदत बन जाएगी, वो आपकी एक नई एडिक्शन बन जाएगी। आप अटेंशन लेना बंद कर दोगे, आप केओस में रहना बंद कर दोगे, आप साइलेंटली रहना स्टार्ट कर दोगे। और वही चीज़ आपको बाद में पावरफुल लगने लगेगी और आपको रियलाइज़ होगा पीस कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, वो लाइफ में एक क्लैरिटी है। इसका मतलब ये है आपने उन बातों को लेकर लड़ना झगड़ना बंद कर दिया जो कि एक्चुअली में मैटर करती ही नहीं थी। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि आपको पीस चाहिए, तो एक बार खुद से पूछ लेना कि आपको सच में पीस चाहिए और क्या एक छोटा सा वर्जन चाहिए कि उसका।